मनोज्ञा लोईवाल और एबीपी न्यूज की चुनाव यात्रा लेकर हम पहुंच गए हैं रायबरेली। उत्तर प्रदेश का रायबरेली जिला वो जिला है जिसे 1858 में अंग्रेजों ने बनाया था उत्तर भारत के पहले कुछ जिलों में। तब से लेकर अब तक 19वीं सदी से लेकर 21वीं सदी तक इस जिले ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी लोकसभा की पहली जीत और पहली हार दोनों इसी जिले से चखी थी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का परचम इस जिले से लगातार दशकों तक लहराता रहा है। फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी और सन 2004 से सोनिया गांधी इसी लोकसभा सीट पर अपनी विजय हासिल करती रही हैं। केंद्र सरकार के कई सारे उम्दा उपक्रमों से इस जिले को बहुत बेनिफिट और फायदा रहा है, लेकिन हाल ही में कांग्रेस के विधायकों की संख्या सिर्फ कागज पर ही रह गई है। तो रायबरेली का जिला क्या अब भी है कांग्रेस का किला? जानिए मेरे साथ इस चुनाव यात्रा पर। रायबरेली का बब्बी होटल पिछले 4 दशकों से लोगों को चाय नाश्ते का स्वाद चखा रहा है। चाय के साथ लोगों से बात करेंगे, जो लोग यहाँ रहते हैं, जो यहाँ की राजनीति देखते हैं, समझते हैं, यहाँ के वोटर हैं, और जानने की कोशिश करेंगे उन लोगों से कि आखिरकार क्या है इस बार जनता की राय, क्या सोचती है इस बार की जनता और क्या होंगे उनके मुद्दे। आज के मुद्दे ये हैं कि ना बिजली है, ना सड़क है, और गाँवों में किसानों के जो अन्ना जानवर हैं नुकसान कर रहे हैं, ना कहीं धान तौले जा रहे हैं, ना किसान को सही बीज मिल रहा, ना खाद मिल रहा। इतनी बदतर स्थिति है जिसका कोई जवाब नहीं। इसके बारे में इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, कोई विकास नहीं है, महंगाई चरम पर है, गरीब परेशान, नौजवान परेशान, किसान परेशान, कोई खुश नहीं है इस सरकार में। मुद्दा ये है कि नौजवानों को रोजगार दिया जाए। जिस तरह ये सरकार कोई भी भर्ती, कोई भी नौकरी, हर नौकरी देने जाती है तो सर पेपर लीक हो जाते हैं या तो पर्चा निरस्त किया जाता है। सरकार पूरी तरह नौजवानों के विरोधी सरकार है, इसको हटाना चाहिए। जी मैम, सरकार हर मुद्दे पे फेल है, ये सिर्फ कागजों पे आंकड़ेबाजी कर रही है। अंधा बांटे रेवड़ी, चीन चीन के दे, उसी प्रकार ये सरकार कर रही है। रायबरेली में एम्स उन गोरखपुर से पहले खुला, उद्घाटन उसका शिलान्यास हुआ, इसका उद्घाटन अभी तक नहीं हुआ है, गोरखपुर में पहले हो गया। यहाँ 1200 बेड का था, इसको काट के 600 बेड का कर दिया गया है। यही व्यवस्था है इस सरकार की। MBBS का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ रायबरेली एम्स में सेकेंड ईयर के बच्चे पढ़ रहे हैं। इनॉग्रेशन या अदर मैटर, और सबसे बड़ी बात है कि इस सरकार में 2-3 चीज़ों मेन मैटर हैं जो आदमी की बुनियादी आवश्यकता है। नंबर 1 लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा आयुष्मान योजना, तीसरा लाइट। ये ऐसी है जिसमें पब्लिक को डायरेक्ट बेनिफिट हुआ है। जी, लाइन ऑर्डर की बात कहाँ लाइन ऑर्डर है? टोल प्लाजा पे सरेआम मारे गए, जिला पंचायत सदस्य मारे गए, दौड़ा मारे गए, हाथ पैर तोड़ दिए गए। सबसे बड़ा मुद्दा इस बार रहेगा रोजगार और महंगाई। असल में हुआ ये है कि जनता तो बहुत खुश है, लेकिन विभिन्न पार्टियों से जुड़े हुए लोग जो कि बेरोजगार हो गए हैं और उनको वो सब करने नहीं मिल रहा। योगी जी ने बुलडोजर चलाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर की सरकार है। किसी भी गुंडे को, सारे गुंडे उत्तर प्रदेश को छोड़ चुके हैं। सारे गुंडे इसी सरकार ने गुंडाई कराया और गुंडाई करके सरकार की आड़ में घूम रहे हैं। सरकार की आड़ में गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं। कौन से जात के लोग बैठे हैं? अखिलेश यादव सरकार में केवल आरोप लगाते थे। कौन से जात के लोग बैठे थाने में, जिन्होंने अयोध्या में गोली चलाने का काम किया और आज राम भक्त के दर्शन करने जा रहे हैं। ये पंडिल टोल कांड का भाजपा ने करवाया था। टोल कांड अविश्वास के प्रस्ताव में भाजपा ने करवाया था। ये पेंडिल और हैंडल की सरकार कतई नहीं बनेगी। जनता में आक्रोश और उसके साथ साथ ये गुस्सा कि रायबरेली से लेकर उत्तर प्रदेश में आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। सुनाए हमें, जागरण अपना सुनाए, कैसे चाय देते हैं जी, अरमान पूर्णा भैरो बाबा बोल रहा है काशी, ओ बम बम बोल रहा है काशी। खाली भोले बाबा के लिए गाते हैं कि बाकी सबके लिए भी गाते हैं? सुनाइए। मुँह फेर जिधर देखो, मुँह फेर जिधर देखो, माँ तू ही नजर आए, माँ तू ही नजर आए।
चाय में आपकी क्या खासियत होती है और पहले के मुकाबले अभी क्या मूल्य में कोई परिवर्तन आया है? जी मैम, पहले तो हम लोग 7 की बेचते हैं, अब 10 की बेचते हैं। अभी करीब साल 2 साल से तो महंगाई ज्यादा है। महंगाई बढ़ गई है, इसलिए जी। और क्या क्या का दाम बढ़ा है और कितना बढ़ा है? अभी मेन जिससे हमारे चाय है, ब्रेड पकौड़ा में पहले 10 का बेचता, 15 कर दूँ। रायबरेली की लोकसभा सीट ने अधिकतर समय पर कांग्रेस को ही अपना प्रतिनिधि बनाकर संसद तक भेजा है। सन 2004 से लेकर अभी तक लगातार सोनिया गांधी यहाँ से सांसद हैं। ऐसे में कई सारे सरकारी उपक्रम भी इस इलाके को मिले हैं, जैसे कि ये मॉडर्न कोच फैक्ट्री जिसका शिलान्यास सन 2008 में किया गया था, लेकिन उस समय तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की भी भिड़ंत हो गई थी क्योंकि राज्य में सरकार मायावती की थी। हालांकि उस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में सन 2013 तक का समय लगा और ये फैक्ट्री पूरी तरह से सुचारू रूप से चालू हो गई। यूपीए के कार्यकाल के दौरान शुरू हुई इस फैक्ट्री के नियमानुसार 5000 लोगों को 1000 कोच बनाने के लिए रखा जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज भी यहाँ पर संख्या कर्मचारियों की करीब 2200 है, लेकिन प्रोडक्शन दुगना हो चुका है, जिसमें कई सारे प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को भी रखा गया है। यानी कि फिलहाल 2000 कोच का निर्माण हो रहा है इस पूरी कोच फैक्ट्री में। इसके चलते लोगों को शिकायत भी है तो लोग खुश भी हैं। कांग्रेस की ही देन है जो कि यहाँ पे रेल कोच फैक्ट्री लगी है, जिससे कि यहाँ के जो अगल बगल के लोग कार्य करने वाले हैं ये यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, इसके कारण इनकी दाल रोटी चल रही है। अन्यथा यही लोग बाहर जाके कार्य करते थे। माता जी मेरी रेलवे में है, ये सोनिया जी की देन है। हम लोग इस रेल कोच फैक्ट्री में जॉब करते हैं। यहाँ रेल कोच कंपनी आने से हम लोगों को बहुत बहुत अच्छा है। रायबरेली की मॉडर्न कोच फैक्ट्री में इस समय लगातार कोचेस बनाए जा रहे हैं और एक के बाद एक रिकॉर्ड खुद ही यहाँ के कर्मचारी तोड़ रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय मजदूर संघ से आदर्श सिंह बघेल जी। अध्यक्ष हैं आप यहाँ से, क्या इस बार खासियत रही है और कितने एम्प्लॉयज कितना काम कर रहे हैं और निगमीकरण पर क्या टेक है आपका? हमारे यहाँ मैम 2158 कोच बनाने हैं अब की बार और हम लोग 700 के करीब बना चुके हैं। हम लोग जो 3 गुना उत्पादन दे रहे हैं, 4 गुना 2 गुना 1000 कोच बनाने थे, हम 2200 बना रहे हैं। तब भी ये भारत सरकार का इसका निगमीकरण करने का जो एक हम लोगों को सूचना मिलती है वो हम लोगों को थोड़ा सा दुखी करती ही काम करने में। रायबरेली एक ऐसा जिला है, ऐसी संसद की सीट है जिसे लगातार कांग्रेस का ही दबदबा माना गया है और उसी की सीट मानी गई है। लेकिन अब क्या स्थिति बदल रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं विनय द्विवेदी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अदिति सिंह ने तो दामन थाम लिया है बीजेपी का झंडा पकड़कर। जब राजनीति सेवा के बजाय व्यापार बन जाए तो ऐसी स्थिति में लोग बगैर सरकार के रह नहीं पाते हैं। जैसे मछली बगैर पानी की नहीं रह पाती है, उसी तरह व्यवसायिक मानसिकता की राजनीतिक बगैर सत्ता के नहीं रह पाते। अपनी निष्ठा बदल रहे हैं और उनको सबक जनता ही सिखा देगी इसी चुनाव में 2022 के। भरोसा ही है और भरोसा ही है कांग्रेस के पास इस समय ये कि उनके कार्यकर्ता ही मजा चखाएंगे उन पार्टियों को जिनके खिलाफ लड़ाई जारी है। बीजेपी ने रायबरेली में लगातार जीत का एक के बाद एक सिलसिला बना लिया है, लेकिन क्या ये सिलसिला 2022 में भी जारी रहेगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं विधायक रामस्वरूप बछावत जी। कितना भरोसा है इस बार जीत का? क्या कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी फिर से एक बार सेंध लगा पाई? देखिए, कांग्रेस के गढ़ में तो हमने 3 सीटें पिछली बार भी जीती थी और इस बार हम 6 सीटें जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि आप धोखे से विधायकों को ले लेते हैं। उनके विधायक हैं, कागज पर अभी भी कांग्रेस के हैं, लेकिन झंडा बीजेपी का ले लिया। लेकिन ना, ऐसा नहीं है। वे हमारी लोकप्रियता को देख करके सब बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, कोई जबरदस्ती लिया नहीं गया है। रायबरेली जिले में समाजवादी पार्टी की एक सीट है और मनोज पांडे वहां से विधायक हैं। लगातार जीत भी रहे हैं, जीत दर्ज भी की है। इस बार कितना भरोसा है मनोज जी अपनी जीत का, आपको और पार्टी की जीत का? देखिए, आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से जो जनता है वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को ला रही है प्रचंड बहुमत से। एक आरोप लगता रहा है आप पर गुंडा राज का, तुष्टीकरण का,
क्या जवाब है उनके लिए? एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं और सबको लेकर के समाजवादी पार्टी सभी वर्ग, जात और धर्म के लोगों को लेकर के चलती है। इससे अगर कुछ लोगों को तकलीफ है तो मैं समझता हूं कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से उनको तकलीफ है। रायबरेली का अपना अंदाज, यानी कि युवाओं से बात करेंगे ये जानने के लिए कि युवाओं के दिल में क्या है, युवा क्या सोच रहे हैं और कैसे बदल रही है युवाओं की पीढ़ी रायबरेली में। ये बताइए, आप डांस करती हैं, सीखती हैं, कुछ बदला भी है उससे? यस मैम, माइंड फ्रेश होता है, डांस करने से मस्ती आती है और खुद के अंदर पॉजिटिविटी आती है। युवा पीढ़ी राजनीति में कितना इंटरेस्ट रखती है या वोट देने के पहले क्या सोचती है? ज़्यादा करती है मैम, वी विल गिव वोट और हम लोगों को लगता भी है कि आपकी बार गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी हम लोगों को। लड़कों से पूछते हैं क्या सोचते हैं आज के युवा इस बार के चुनाव के लिए? मैम चुनाव के लिए इस बार तो मेरे ख्याल से महंगाई पे वो लोग ध्यान दें, महंगाई काफ़ी बढ़ रही है तो महंगाई को इन लोगों को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। और इस बार के लिए चुनाव के मुद्दे क्या होंगे? शिक्षा मैम, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, बहुत ही रेयर है कि कोई ध्यान दे रहा हो इस पे। और हम लोग जिस पीढ़ी में हैं, जिस बेरोजगार की स्थिति में है, तो हम लोग को नौकरी की बहुत ज़रूरत है। गानों को अपने हिसाब से चलाते हैं और अपनी धुन में अपने ही सुर पर नाचते हैं। वोटर की तरह कह लीजिए या नेताओं को नचाने की बात कह लीजिए, लेकिन यही अंदाज है कि अपनी धुन पर, अपने सुर पर नाचने का और इस बार नेताओं को भी शायद थोड़ा थोड़ा नचाने का। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, रायबरेली, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।